क्या है। प्राचीन काल में देखिए साहब, जब कोई बंदी होता है, जब कोई चोर होता है, जब उसे कोई कैद से मुक्त करता है तो वहां से भागता है मुट्ठी बांध के, क्या सोनियों के नहीं गड़बड़ हैगी, फिर वो पकड़ लो जाए। अब ऐसी ससुर और जमाई दोनों वहां से अपना सामान लेके दौड़ रहे हैं और अपना सारा सामान एक नाव में रख लिया है। नदी के इस पार से उस पार पहुंच गए तो उन्हें राहत की सांस ली है उन्होंने। अब भगवान ने सोचा अब तो सुधर गया होगा कि जब तक होए न भगत की हासी, तब तक होए न भगति सांचे। भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेगा। जैसे क्लास में हंजी ने तो भाई ने खूब बच्चे पढ़ाए हैं, जो होशियार स्टूडेंट होते हैं उनसे ही टीचर क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हाँ भाई बताइए, उन्हीं गधा तो सब बैठे हैं क्लास में बिन तक काबू मारे। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेगा, नास्तिक से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछने लगे, साधु तेरी नाव में क्या है? पहले तो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, महाराज मेरी नाव में तो तुम्हारे मतलब का कुछ है नहीं, ना कोई फल है, ना मेवा है, ना मिष्ठान है, न धन है, मेरी नाव में तो केवल लता पता भरे हुए हैं। भगवान ने 3 बार पूछा, 3 बार ये सत्य वचन बोल दिया। भगवान बोलते तथास्तु, जो तुम कह रहे सत्य होगा, हमें क्या पता। कुछ दूर जाकर बैठ गए दंडी भगवान। जब वो नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर अपनी नाव के समीप पहुंचा है, नाव को देखा लता पता हो गई। अब तो रोने लगा, करुणा बह रही है, मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा जागृत हुई तो उनका दामाद कहता है, और झूठ बोल लो भगवान जी से, लता पता है जो हैगी, अब क्या करोगे? उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। जब कुछ दूर जाकर देखा, दंडी भगवान विराजमान है, उनके चरणों को पकड़ लिया है। भगवान कहने लगे, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए तो ये बार बार दंड की प्राप्ति हो रही। हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि आपका पार नहीं पा सकते, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मेरी नौका में जो का त्यों धन भर दो। भगवान बहुत दयालु है, क्या दिया जा, चल तेरी नाव धन से भरपूर हो गई। फिर अपने नगर को चल दिया, दूत को बुलाया, दूत से बोल दिया कि मेरे घर जाके बोल दो कि मेरे पति और दामाद तुम्हारे नगर के समीप आ गए। दूत घर पर गया तो लीलावती कलावती इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी। वहां दूत के बार बार कहने पर लीलावती ने अपनी बेटी कलावती से कहा कि बेटिया, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम प्रसाद को पान करके आना। माँ के जाते ही कलावती के मन में भाव क्या आया, जब इस बूढ़ी माँ को अपने पति से मिलने की पड़ी है, मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं भी जाऊं। भगवान के प्रसाद को छोड़कर पति से मिलने के लिए गई है। तो भगवान ने इसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया और तो हाहाकार मच गया, रोने लगा। लेकिन वो साधु समझ गया कि कोई ना कोई मिस्टेक फिर कर दी हमने। हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, मेरे दामाद को पुनः प्रकट कर दो। तो आकाश से आकाशवाणी होती है कि साधु, तेरी बेटी मेरे प्रसाद का त्याग करे क्या है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। घर जाकर प्रसाद का पान करेगी, अपने पति के दर्शन करेगी। घर गई, प्रसाद का पान किया, अपने पति के दर्शन किए। जब से वो हर मास व्रत करने लगे और इस लोक में सुख भोग कर अंततः मोक्ष को चले गए। श्री रेवा खंडे 4th अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्य नारायण भगवान की जय। हाँ बढ़िया बजाओ, वो तो सांस लेनी पड़ेगी तो बजा पाऊंगी मैं।